स्टार्ट करता हूँ क्योंकि यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए ना हमारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर तो नहीं कहूँगा इसको टेम्पलेट ही कहूँगा मैं। अच्छा, मैनेजर डाटा वैलिडेशन में आता हूँ तो मैं यहाँ पे आके इसमें थोड़ा इसको थोड़ा चेंज करता हूँ। मैं कहता हूँ इट शुड बी ग्रेटर देन सिफर। ठीक है, यानी कि जब मेरा जो भी यहाँ पे डाटा एंट्री वाला है वो जब यहाँ पे सिफर को एंटर करेगा तो ये बता देगा कि पुट अ वैलिड मैनेजर आईडी इट शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो। तो यूज़र फ्रेंडली होगा ना, उसने बता दिया कि जो आपने यहाँ पे कोई भी अगर अलॉट करना है मैनेजर आईडी तो वो इट शुड बी ग्रेटर देन, यानी कि उसने खुद ही बता दिया है कि ये सिफर नहीं होना चाहिए और नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। उसके बाद नेम को और ऑपरेशन को, नेम को मैं कुछ नहीं करता। ठीक है, नेम हर किसी के छोटा भी होता है, किसी का बड़ा नेम भी होता है, तो इसको मैं यहाँ पे नहीं करता। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ऑपरेशन में आता हूँ। ऑपरेशन में मैं यहाँ पे करता हूँ कि मैं यहाँ पे लिस्ट बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे डाटा में जाता हूँ और यहाँ से मैं जाता हूँ डाटा वैलिडेशन और यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आके लिस्ट सेलेक्ट करूँगा। अब इसको यहाँ से मैं चूज़ करूँगा और उसके बाद मैं चला जाऊँगा अपनी लिस्ट पे। यहाँ पे ये मैंने लिस्ट बनाई हुई है कि हम सिर्फ 3 ही ऑपरेशंस होते हैं। हमारा जो डिपार्टमेंट है उसमें जस्ट 3 ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको एक ज़्यादा कर देता हूँ। ठीक है, नहीं इतना ही रहने देता हूँ और मैं इसको प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ से अब इसे ओके कर देता हूँ। जब इसे यहाँ से ओके करूँगा तो अब आप जाके देखेंगे कि यहाँ पे जो ऑपरेशंस हैं यहाँ पे ये आ जाएगा खुद से। ठीक है, मुझे बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा, इजी हो जाएगा, स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होगी और फास्टली एंट्री कर लूँगा मैं यहाँ पे। उसके बाद मैं क्वांटिटी पे आता हूँ। क्वांटिटी पे मैं जब आता हूँ तो यहाँ पे भी मैं चेक लगाता हूँ। यहाँ पे मैं चेक लगाता हूँ कि डाटा वैलिडेशन में जाता हूँ, डाटा वैलिडेशन करता हूँ। यहाँ से मैं जाता हूँ होल नंबर में। ठीक है, होल नंबर में जाने के बाद कहता हूँ कि इट शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो, कि जो ये भी ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, सिफर या सिफर से कम नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने उसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे प्राइस में आ जाता हूँ। प्राइस में आने के बाद सबसे पहले तो मैंने पूरे का पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये भी कॉलम और ये भी कॉलम। उसके बाद मैंने यहाँ से होम पे जाना। होम में जाने के बाद ये कोमा को मैंने शिफ्ट करना है और इसके बाद इसको करना है जब तक ये आवाज़ ना आ जाए ना, ये जो आपको अभी आ रही है, तब तक मैंने इसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, प्राइस और टोटल अमाउंट आ गई और इसको भी मेरा ख्याल है कि करने की ज़रूरत तो नहीं है, वैसे कहते हैं तो कर देता हूँ मैं। यहाँ पे मैं वैसे ही कर देता हूँ कि मैंने कहा कि ये जो मेरी टेम्पलेट है ये यूज़र फ्रेंडली होगी। ठीक है, मिसाल के तौर पे मेरा जो एम्प्लॉई है उसका ध्यान जो है वो काम की तरफ कम होता है और सेल फ़ोन की तरफ ज़्यादा होता है, तो वो हो सकता है कि 10,000 को गलती से 1 लाख लिख दे। ठीक है, जबकि मुझे पता है कि मेरा जो वेजेस है वो मैं 15 दिन के बाद तो वेजेस पे कर देता हूँ। तो वो किसी की वेजेस भी जो है वो 40,000 या 50,000 से, किसी भी मैनेजर की जो है वो 40,000 या 50,000 से वेजेस ऊपर होती नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसको अब स्मार्टली काम करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं जो टोटल अमाउंट है इसको कर देता हूँ। अब मैं इसको स्मार्टली करूँगा। मैं डाटा वैलिडेशन में जाता हूँ और यहाँ से मैं जाके करता हूँ डाटा वैलिडेशन। यहाँ से मैं जाता हूँ सेटिंग में, यहाँ से मैं करता हूँ होल नंबर और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इट शुड बी लेस देन 70,000। 70,000 से ये कम होना चाहिए। ठीक है, और मैं यहाँ पे आगे कहता हूँ इनवैलिड और इनवैलिड प्राइस। ठीक है, प्राइस कह देता हूँ, यहाँ इनवैलिड अमाउंट कह देता हूँ, इनवैलिड अमाउंट। ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूँ योर अमाउंट इज़ इनवैलिड। ठीक है, फिर कहता हूँ इट शुड बी लेस देन 70,000। ठीक है, ₹70,000 कि ये 70,000 रुपये से कम होनी चाहिए। तो अब देखिए मैं इसको यहाँ पे करता हूँ ओके। अगर अब मेरा एम्प्लॉय गलती से 10,000 रुपये को
ध्यान उसका मोबाइल की तरफ था। उसको अगर वो 1 लाख के एंटर करता है तो वो कहेगा, ओ तेरी खैर ये क्या हो गया। वो कहेगा जी योर अमाउंट इज़ इनवैलिड, शुड बी लेस देन 70,000, 70,000 कम होनी चाहिए, फिर वो अमाउंट सही करेगा जी। यहाँ पे तो 10,000 आना चाहिए, क्योंकि अब ये डिपेंड करता है कि मैंने जो यूनिट सेलेक्ट किया है उसमें तो भाई 70,000 से ज़्यादा वेजेस बनती नहीं है, तो मैंने तो उसको उसके हिसाब से यहाँ पे इसको कर दिया है। तो ठीक है, अब ऑर्डर नंबर जो है, ऑर्डर नंबर को मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, ऑर्डर नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ इसको मैं इतना कर देता हूँ कि इट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो इसको भी मैं कर देता हूँ ताकि वो इसे 0 या माइनस में ना लिखे। डाटा वैलिडेशन करता हूँ, यहाँ से मैं जाता हूँ होल नंबर में यहाँ से जाऊँगा, सॉरी डेट सेलेक्ट कर लिया मैंने। होल नंबर में जाऊँगा, होल नंबर में जाने के बाद मैं कहता हूँ इट शुड बी ग्रेटर देन 0, ये 0 से ज़्यादा होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो अब देखें, ये मैंने यहाँ पे चेक्स जितने भी लगाने थे वो मैं चेक्स लगा चुका हूँ, ठीक है, जितने भी चेक्स लगाने थे वो मैं लगा चुका हूँ। उसके बाद मैं आता हूँ कि अब मैं आ जाता हूँ 17 अगस्त में। 17 अगस्त में आने के बाद मैं यहाँ पे